शुरुआत करते हैं अब प्रॉपरली वेव्स को पूरा डिस्कस करते हैं। वेव्स क्या है? तो जब आप पानी में फूंक मारते हैं तो रिपल्स बनती हैं। यही चीज होती है जब हवा चलती है समंदर के ऊपर। इस चीज को आप देखेंगे तो जब हवा चलती है पानी के ऊपर तो वो पानी को, क्योंकि फ्रिक्शन होता है, तो पानी पे एक्सर्ट करता है फोर्स। वो हवा पानी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है और फ्रिक्शन की वजह से वो एनर्जी, हवा की एनर्जी ट्रांसफर होती है पानी में और एक पॉइंट ऊपर उठता है और वहां से एनर्जी ट्रांसफर होती है। और जब एक पॉइंट ऊपर उठता है तो ग्रेविटी उसे नीचे खींचती है, उसकी वजह से दूसरा पॉइंट ऊपर उठता है। आपको थोड़ा सा और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि जब हवा चलती है तो एक्चुअली पानी ऊपर खींचने की कोशिश करती है और ग्रेविटी उसे नीचे करने की कोशिश करती है और इस वजह से एक स्पिनिंग मूवमेंट शुरू होता है वेव में। और ये स्पिनिंग मूवमेंट के जरिए ही हवा और फिर धकेलती है और ये एनर्जी ट्रांसफर करती है और हवा की पूरी एनर्जी, पूरी ताकत ट्रांसफर होती है पानी में और इस तरीके से सर्कुलर मूवमेंट शुरू होता है पानी का और इस तरीके से एनर्जी ट्रेवल करती रहती है पानी में। और वेव्स को समझने के लिए थोड़ा सा और ज्यादा एक डिमॉन्स्ट्रेशन लेते हैं वेव का। तो एक बहुत बड़ा एक ये फैसिलिटी है जहां पे इसको मैकेनिकल वेव बनाई जाती है कि प्रॉपर मशीन्स लगी हैं और पानी में वेव्स बना के उनको स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप बस लहरों को बनता देखिए और पैटर्न नोटिस करिए कि किस तरीके से एनर्जी, जब पानी पे इस तरीके से मैकेनिकली एनर्जी डाली जा रही है तो एनर्जी पानी में कैसे ट्रांसलेट कर रही है, कैसे बढ़ रही है आगे और किस तरीके से वेव्स बन रहे हैं पानी में। बस इनके पैटर्न्स देखिए कि किस तरीके से एनर्जी ट्रेवल करती है और ये पैटर्न्स देख के आपको आइडिया, जब हम वेवलेंथ और ये सब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा तो किस तरीके से विजुअलाइज करना है। तो वेव्स किस तरीके से आ रही हैं, एनर्जी आ रही है, पानी को ऊपर उठा रही है और फिर एक पॉइंट पे आके ये एनर्जी जो है इतनी ज्यादा हो जा रही है कि पानी के पार्टिकल्स, ये लहर टूटती है, यहां लहर टूटती है और पानी क्रैश करता है और फिर लहर पीछे की तरफ जाती है। तो ये पानी का मूवमेंट है लहरों में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है, बस कि ये देखिए एनर्जी कैसे आई और पर्टिकुलरली नोटिस करिए पानी कितना मूव कर रहा है, कहां से मूव कर रहा है। तो ये तो हमने एक बड़े फॉर्म में देखा, अब इसी चीज को एक छोटे स्मॉल स्केल में देखते हैं। तो एक छोटा सा ये वेव जनरेटर है, इसमें मतलब फैंस लगा के वेव बनाया जाएगा। तो अब देखते हैं कि अब यहाँ पे जब वेव्स बनेंगे और हवा चलेगी तो कैसे कैसे बनती हैं वेव्स। ये मार्कर्स हैं ये दिखाने के लिए कि हवा कितनी तेजी से अभी चलाई जा रही है। तो जब हवा धीमे चल रही है तो थोड़े हल्के फुल्के वेव्स बनने शुरू होते हैं पानी में, और जब हवा नॉर्मल रेगुलर चल रही है, आप ये देख पा रहे हो कितनी तेजी से अब चल रहे हैं, तो इस तरीके के वेव्स बन रहे हैं। तो हवा को जिस तरीके से बढ़ाया जाता है, अब हम साइड व्यू देख रहे हैं, हवा को जैसे ही बढ़ाया जाता है हवा ज्यादा एनर्जी डालती है पानी पे और पानी में लहरें बढ़ जाती हैं। और इसी वजह से जब तूफान वगैरह आते हैं तो हवा इतनी एनर्जी डाल देती है कि पानी फिर अपना मतलब जो कहते हैं ना कि उग्र रूप ले लेता है। तो इतनी बड़ी लहरें बनने लगती है, जितनी तेज हवा उतनी बड़ी लहरें, और जितनी दूर से हवा आ रही हो और जितने टाइम से वो हवा एनर्जी डाल रही है उतनी बड़ी लहरें बनेंगी। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज दिखा दूं, जो मैं चीज कह रहा था कि पानी में जब ये विंड एनर्जी आई, तो पानी की एक चीज बता रहा हूं, पानी जो होता है वो लेयर्स के फॉर्म में होता है, कि जैसे एक परत के ऊपर दूसरी परत होती है, इस तरीके से पानी लेयर्स के फॉर्म में होता है। और हवा जब आती है तो ये हवा एनर्जी ट्रांसफर करती है पानी पर, पानी को उठाने की कोशिश करती है। जब पानी को उठाने की कोशिश करती है, फोर्स लगाती है, तो ग्रेविटी फोर्स लगाती है नीचे की तरफ, तो पार्टिकल थोड़ा सा उठता है और फिर नीचे जाता है, जिसकी वजह से अगला पार्टिकल ऊपर उठेगा।
तो एक एनर्जी का रिपल बनता है, और जब हवा लगातार चलते रहती तो एनर्जी के रिपल फिर मूव करते हैं, और जितनी तेज ये एनर्जी चलती रहेगी, जितनी ज्यादा देर तक या जितनी दूरी से आ रही है, उतने बड़े वेव्स बनते चले जाएंगे। तो वेव्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो विंड फ्रिक्शन डालती है और एनर्जी पानी में ट्रांसफर होती है, और जितनी ज्यादा हवा चलेगी, जितने ज्यादा टाइम तक चलेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी वो हवा ट्रांसफर कर चुकी होगी पानी में। अब सवाल उठता है कि क्या पानी मूव करता है? जब लहर चलती है तो पानी मूव करता है, और कितना करता है, कैसे करता है? तो इस चीज का जवाब देखते हैं। अगर किसी समंदर में एक बॉल डाल दी जाए और समंदर में लहरें आ रही हैं, तो बॉल का मूवमेंट इस तरीके से होता है। इसको देखिए, ऑब्जर्व करिए, और कि किस तरीके से एनर्जी मूव कर रही है। आपने यहाँ पे ये चीज देखा होगा कि बॉल वहीं का वहीं है। आप दोबारा से इस चीज को देख सकते हैं कि बॉल वहीं का वहीं है, ज्यादा मूव नहीं कर रहा। लहर आके चली गई, दूसरी भी लहर आके चली गई, बॉल ज्यादा मूव नहीं कर रहा इधर उधर, वहीं का वहीं है बॉल। तो यहां से हमने देखा कि वो एनर्जी है एक, जो बस आके गुजर के चली गई है। और आपने सर्फिंग करते लोगों को देखा होगा, तो ये जो सर्फर्स होते हैं, ये पानी में इतनी तेजी से चल कैसे पा रहे होते हैं, इतनी तेजी कैसे आ जाती है इनके पास? आप इस चीज को, ये प्रैक्टिकल फिनोमिना है कि वो एनर्जी है, जो वेव जो चल रही है, लहर जो चल रही है, वो एनर्जी है। और वो सर्फर अगर वहां पे अपने सर्फ बोर्ड के साथ खड़ा है, तो उस एनर्जी की वजह से इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। बस वो लेके लकड़ी का तख्ता इतनी तेजी से चल रहा है, बस वो एनर्जी सोचिए, बस वो उस एनर्जी का यूज कर रहे हैं। वही एनर्जी जो इतनी तेज है, जो कि पानी को इतना मूव करा दे रही है। अब यहाँ पे जब हम ये कहते हैं कि पानी मूव नहीं करता, ज्यादा एनर्जी मूव करती है, तो आप ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि पानी जब मूव नहीं करता है, ज्यादा मूव नहीं करता, और एनर्जी मूव करती है, तो पानी इतना आगे कैसे बढ़ता है, लहरों में इतना आगे कैसे फेंका जा रहा है? बिल्कुल ऐसा क्यों होता है? तो ये भी एक नजारा है, ऐसे लहरें बनती हैं। ये कई सारे दुनिया में वाटर पार्क हैं जहां पे इस तरीके से लहरें बनाई जाती हैं, लोग एंजॉय करते हैं। देखिए, अब दोबारा से इस चीज को ध्यान से देखिएगा। लोग अपनी जगह पे खड़े हैं, लहर आई, इतनी बड़ी लहर आई, लोग थोड़ा सा डिस्प्लेस हुए हैं और लहर चली गई है। मतलब लोग वहीं का वहीं है, और वो जो पानी भी है वो भी बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी लहर, एनर्जी है वो बस एक। तो बस उस चीज का विजुअलाइजेशन, बस एक एनर्जी इतनी तेजी से आई। तो वेव्स के बारे में हमने देखा कि ये विंड की वजह से क्रिएट होती हैं, और यहाँ पे जब वेव्स बननी ही बननी है और हमेशा बनते रहनी है, और इसको बनने ना बनने के लिए हमें इंसानों को कुछ करना नहीं पड़ता, तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। तो कई तरीके हार्नेस किए जाते हैं कि वेव से एनर्जी कैसे बनाई जाए। तो ये एक तरीका है। इसमें एक फ्लोट एक चीज होती है, इसको रख दिया जाता है समंदर में, क्योंकि समंदर के ऊपर ये हमेशा तैरती रहेगी और समंदर में लहरें बनती रहेंगी, और ये एक फ्लेक्सिबल ट्यूब से कनेक्टेड है, एक रॉड से। तो इस वजह से ये रॉड ऊपर नीचे होता रहेगा, और इस रॉड में लगे हैं मैग्नेट्स, और इस मैग्नेट्स की वजह से जनरेटर कॉइल्स भी लगी हैं, जिसमें कॉइल्स में इंड्यूस होता है करंट, और इस करंट को फिर हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसको केबल्स के जरिए ले जाया जाए, ऐसे कई सारे मशीन्स लगा के। वेव्स से ही एनर्जी, वो जो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी है, इसको कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, इसका एक और ये तरीका है। ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते हैं जो थोड़े से पार्शियली ओपन हो, कि पानी ऊपर नीचे आ सके। तो इतनी तेजी से पानी ऊपर नीचे आता रहेगा तो हवा का सक्शन होगा, और ऐसा ब्लेड बनाया गया है कि दोनों तरफ हवा, चाहे अंदर की तरफ आए चाहे बाहर की तरफ, वो ब्लेड एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। तो जब ब्लेड एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, ऐसे ब्लेड बन चुके हैं कि दोनों तरफ हवा जाने पे भी ब्लेड एक ही डायरेक्शन में घूमे, तो इससे भी एनर्जी बनाई जा सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वेव्स की एनर्जी को इस तरीके से यूज करने की कोशिश करी जाती है। ठीक, अब सवाल जो हमारा ये था कि अच्छा पानी कितना मूव करता है, हमने इससे क्या देखा
कि बॉल जो है वो मोर और लेस एक ही जगह पे रहती है समंदरों में, वेव्स आके चली जाती, ठीक। लेकिन बॉल ऑलमोस्ट हम यूज कर रहे हैं ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट क्यों यूज कर रहे हैं बॉल, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। तो अब देखते हैं मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो वापस चलते हैं मैकेनिकल वेव जनरेटर। ये जो वेव्स बन रही थी इसमें हम बॉल डाल देते हैं, एक छोटी सी बॉल, और देखते हैं कि बॉल कैसा मूव करती है। तो बॉल का मूवमेंट बिल्कुल वैसा होगा जैसा कि समंदर के बॉल में होता। तो बॉल का आप मूवमेंट देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक एक लहर आ रही है, वो लहर के साथ कैसे बॉल मूव कर रही है। और लहर का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं क्रेस्ट, ऊपरी हिस्सा। और वेव जब चली जाती है, वो लहर चली जाती है, तो बॉल किस तरीके से अपने सबसे मिनिमम पॉइंट पे आती है, और वेव का जो मिनिमम पॉइंट होता है उसे कहते हैं ट्रॉ। तो बॉल किस तरीके से ऊपर नीचे हो रही है, और अगर आप सिर्फ बॉल को देखें तो बॉल एक्चुअली सर्किल में मूव कर रही है, एक सर्कुलर मोशन फॉलो कर रही है बॉल। और अगर आप उसी पानी में कई सारी बॉल्स रख दें तो आप ये देखेंगे कि सबसे ऊपर जो बॉल है ये सबसे ज्यादा सर्कुलर वे में घूम रही होगी। थोड़ा सा नीचे जो बॉल है इस पे एनर्जी कम लग रही है, तो थोड़ा सा छोटा सर्किल है। और भी नीचे जो बॉल है वो और कम घूम रही है। और फिर जो लास्ट में एक सर्किल आएगा, एक ऐसा छोटा सा बॉल, ये इतना नीचे है कि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं कर रही, तो बिल्कुल हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से। तो मतलब एनर्जी आके जा रही है, और स्टार्टिंग के 3 बॉल्स थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हैं, जो सबसे ऊपर का सबसे ज्यादा, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रही मूवमेंट कम हो रहा है, और एक ऐसा पॉइंट है जहां मूवमेंट खत्म हो जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है एक्चुअली जहां पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, इस पॉइंट, ये पॉइंट का अगर आप लेंथ देखें तो ये पॉइंट आधा है इस डिस्टेंस का, कि जितनी बड़ी लहर है, कि अब लहर कितनी बड़ी है इसे हम कहते हैं वेव लेंथ। हमने देखा कि ऊपर नीचे 2 तरीके से मूवमेंट हो रहा है लहर में। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो क्रेस्ट और अगला जो क्रेस्ट आने वाला है, और या फिर पहला लोवेस्ट और दूसरा लोवेस्ट, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं वेवलेंथ। तो किसी भी वेव का जो वेवलेंथ है उसके आधे डिस्टेंस पे वेवलेंथ काम करने बंद कर देती है, आधे डिस्टेंस के बाद। तो ये जो बॉल सबसे नीचे वाली है ये वेवलेंथ से ज्यादा, मतलब आधे से ज्यादा डिस्टेंस पे है, इस वजह से वेव यहां ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रही, ज्यादा क्या, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब सवाल उठता है कि वेव्स बनती तो है, वेव्स टूटती क्यों है, कि जब शोर के पास आ जाती हैं तो ऐसा पानी आगे से बिखर क्यों जाता है। तो इसका भी रीजन देखते हैं कि वेव्स बिखरती क्यों है। तो वेव में कैसा पार्टिकल का मूवमेंट होना है ये तो हमने देखा, एक सर्कुलर मूवमेंट होता है। और सर्कुलर मूवमेंट में ये भी हमने फैक्ट देखा। तो ये जो डिस्टेंस है, जो सबसे नीचे वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये उस वेवलेंथ के आधे से थोड़ा सा ज्यादा के आसपास है। तो वेव वहीं तक अपना असर कर रही है। लेकिन जैसे ही वो वेव, जो समंदर की लहर जब बीच के पास आती है, यानी कि जमीन के पास, तो उसको स्लोप मिलना शुरू होता है। तो एनर्जी, जो एनर्जी आ रही है वो जब जमीन के और पास आती है तो जमीन से टकराती है। इस पॉइंट पे जमीन से मिल गई वो, तो जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, जो एनर्जी जहां पानी को मूव कर रही है, वो वेव नीचे वाले हिस्से पे कमजोर होती है, उसकी स्पीड कम होती है। और जबकि जो वेव के ऊपर वाला हिस्सा है वो उतनी ही स्पीड से चलता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा कि उस वेव में ये जो वेव बन रही है, इस वेव में इधर वाले हिस्से पे इसकी स्पीड कम हो रही है, इसकी स्पीड डाउन हो रही है, और जबकि इसकी स्पीड सेम है। तो अब क्या होगा, जब ये धीमे चल रहा है, एक ही चीज है और एक ही चीज, एक पॉइंट धीमे चल रहा है, एक पॉइंट ज्यादा तेज चल रहा है, तो जो ज्यादा तेज चलेगा वो आगे बढ़ जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा तो फिर वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि नीचे वाली चीज इतनी आगे बढ़ नहीं पाई। तो यही चीज होता है जब एक लहर जमीन के पास आती है। तो लहर जब जमीन के पास आती है तो इसी तरीके से नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा
स्लो होता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा उतनी तेजी से चलता है। तो लहर जो होती हैं, जो वेव्स होती हैं, इनके ऊपर व्हाइट कैप्स बनती हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे। जब लहर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जहां पानी टूटना शुरू होता है, वो लहर टूटना शुरू हो गई, अब बूंदे बनने लग गई, इस एरिया को कहते हैं व्हाइट कैप। तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन है कि इस तरीके से लहरें टूटती हैं। अब लहरों को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि एक लहर आ रही है शोर की तरफ, और जैसे ही शैलो वाटर में आती है, यानी कि छिछले पानी में आती, देखिए कहीं कहीं पे पानी की लहरें टूटना शुरू हुई। जो नीचे वाला हिस्सा है उसकी स्पीड कम हो रही है और ऊपर वाले हिस्से की स्पीड उतनी ही है, तो ऊपर वाला हिस्सा टूटना शुरू हो गया। और वो जो एनर्जी आगे बढ़नी थी, वो एनर्जी आगे बढ़ने के, जब वेव टूट गई तो पानी भी पूरा आगे आ गया। अब वो सर्कुलर मोशन टूट गया ना, कि सर्कुलर मोशन टूट गया तो पानी फिर अब आ गया, आप बीच पे बिल्कुल छा गया। और ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन छोटा सा, कि जब लहरें गुजरती हैं पानी से, तो ये पानी के अंदर से शॉट लिए गए हैं कि वेव्स कैसे बनती हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा एक ये विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइज एक्चुअली रियल है, लेकिन विजुअलाइज करने के लिए कि एनर्जी देखिए कैसे ट्रांसफर हो रही है पानी के अंदर ही, कैसे पानी मूव कर रहा है, कैसे कर्ल बन रहा है, इसे कर्ल कहते हैं। और किस तरीके से पानी टूटता है, व्हाइट कैप्स बनते हैं, और ये एनर्जी पूरा सर्कुलर मोशन, आप बस ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे सर्कुलर मोशन हो रहा है सारे पानी के मॉलिक्यूल्स का। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। हम टीचमेंट ऐप पर अपने कोर्सेज लाए हैं क्लास 7th, 8th और क्लास 9th के लिए, जिसमें हम स्कूल लेवल पे देखा जाए तो मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडी पढ़ा रहे हैं, और स्कूल लेवल के बाद जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे उसके लिए इंग्लिश और रीजनिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ा रहे हैं। तो ये सब जितनी भी चीजें हम कराएंगे, इन सब चीजों के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते जाएंगे और स्टडी मटेरियल मिलता जाएगा, आपके डाउट रिमूविंग क्लासेस लिए जाएंगे, और इसके अलावा इन पर्सन टच रहा जाएगा, एक मेंटोरशिप करी जाएगी। तो ये हम टीचमेंट पे कोर्सेज लाए हैं क्लास 7th, 8th और 9th के लिए। और ये वीडियो अगर आप साल 2023 के बाद देख रहे हैं तो क्या पता हमने 10th भी स्टार्ट कर दिया हो तब तक। और यहाँ पे सब चीजें आपको मिलेंगी इस क्लासरूम आईडी में। टीचमेंट ऐप डाउनलोड करके आप ये क्लासरूम आईडी डालेंगे तो आप पहुंच जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, और बाकी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं हमारे फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम पेज से, और ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे भी आपको बाकी डिटेल्स मिल सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर, थैंक यू।